पटा सा लगता है कि जुआरी देवता है। मंत्र का देवता क्या है? जुआरी है। तो जुआरी कहने से विषय उसका जुआ है, इसलिए उसका देवता है। चलिए, ओम प्रावेपामा प्रवा तेजा इरिणे वर्वृतानः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो बिभीदको जागृभिर्मह्यमच्छान् नमामिमेथ न जिहील एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहम् एकपरस्य हेतोरनुव्रतामपजायामरोधम् वेष्टिश्वश्रूरपजाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्डितारम् अश्वस्येव जरतो अहं विन्दामि कितवस्य भोगम् अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्याग्रेधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर येन माहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् यदा दीध्येन दविषाण्येभिः परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः न्योक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत हेमी देशां निष्कृतं जारिणीव निकितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषुजानः अक्षासो अस्य तरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि क्षास इदङ्कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणां मध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीडति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित्कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अङ्गारा इरिणेन्युक्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् कृणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्येषामस्तम् उपनक्तमेति अयकितवं ततापन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान् युजेहि बभ्रून् अग्नेरन्ते वृषलः पवाद यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्भिः दशाहं प्राचिस्तदृतं वदामि अक्षैर्मादिव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया विचष्टे सवितायमर्यः मित्रं कृणोध्वं खलु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोऽनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। इसमें 14 मंत्र थे। स्वामी जी महाराज वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं, आज इस मंत्र सूक्त का हम अंतिम मंत्र देखेंगे। मित्रं कृणुध्वं खलु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोऽनुमन्यु विशतामराति अन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। जो सिद्धांत पक्ष था वो तो कल हो गया, और इसको प्रारंभ किया था, इसका जो उत्तरार्ध था, यो वह सेनानिर्महतो गणस्य, मतलब जब तक पश्चाताप नहीं होता ना आदमी को, तब तक वो किसी चीज से बचना या छूटना नहीं चाहता। वैसे उसे अच्छी लगे और वो छोड़े, ये नहीं हो सकता। जब तक उसको कष्ट नहीं होगा, उससे दुख नहीं होगा, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। हम सोचें कि शराब पीने वाला शराब को अच्छा समझकर पीता रहे और छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा?
जब तक लाभ मिलेगा तब तक कोई आदमी क्यों छोड़ेगा। इस पर एक रोचक बात, लोग कहते हैं, और बाहर जहां कहीं मैं जाता हूं तो बड़ा एक विचित्र वातावरण विवाद का हो जाता है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, दुख में स्मरण सुख में करे न कोय, सुख में सुमरण करें, सुख में सुमरण सब करें तो दुख काहे को कोय। दुख में तो करते हैं, सुख में यदि करने लगे तो दुख नहीं होगा। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? सुख में याद कर लेगा कोई? नहीं कर लेगा क्या? देखो, ये इस सिद्धांत को इस तरह से समझिए। आप कहें कि भूख में रोटी की याद सताती है तो इसलिए हर समय रोटी याद करो, करोगे? कर सकते हो भाई, पानी की तो हमें जरूरत पड़ती है, प्यास के समय पानी याद आता है, तो हर समय पानी 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 करने से बात बनेगी? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आवश्यकता पर वस्तु का स्मरण होता है। भाई जो समस्या है और उसका जो समाधान है, कोई भी समाधान किसी समस्या के उपस्थित होने पर होगा। हमारे पास तो हजारों सैकड़ों समस्याएं हैं, तो हर समाधान को हम हर समय साथ रखें ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी मुसीबत क्या है, एक समय में इस मन को दूसरी चीज याद ही नहीं रह सकती। मन की परिभाषा युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसोलिंग, एक समय में दो ज्ञान हो ही नहीं सकते। जिस वस्तु से वो सुख अनुभव कर रहा है उसमें वो भगवान को घुसा ले, यह संभव नहीं है। तो क्या ये बात गलत है कि सही? क्या करोगे इसका समाधान? मैंने कहा नहीं हो सकता, सुख में ईश्वर का स्मरण नहीं हो सकता। लोगों को कहता है तो बड़ी उल्टी बात है। करना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए। करना चाहिए यदि 24 घंटे, तो आपको 24 घंटे दुखी रहना चाहिए। नहीं, कुछ गड़बड़ है भाई। परमेश्वर दुख में याद आता है, तो जब दुख नहीं होगा तो परमेश्वर याद नहीं आएगा। और आप परमेश्वर को स्मरण करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? दुखी रहना पड़ेगा। ये बात ठीक है कि गलत? आप तो योगी लोग हो, अगले महीने में। हाँ भाई, क्या बात कहते हो? गलत। अच्छा, गलत क्या? क्या ठीक और क्या गलत? भाई सुख में परमेश्वर याद आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, पक्की बात। अच्छा, सुख में याद आता है। अच्छा, दुख को याद करे कि परमेश्वर को याद करे? हैं? दुख को याद करता है, इसलिए सुख में याद आता है। हमारे उपाचार्य जी कहते हैं कि परमेश्वर को दुख में नहीं, सुख में याद आता है, दुख में तो दुख याद आता है। अब देखो, ये योग दर्शन पढ़े हुए हैं और योग दर्शन को गलत कर रहे हैं। हाँ, आप सूत्र बोलो। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, सर्वमेव उसको याद आता है। ये नहीं चलेगा। क्या है कि जो चीज जिसका उपाय है, मतलब ईश्वर किसका उपाय है? किसका उपाय है ईश्वर? सुख का। तो दुख में याद क्यों आएगा? सुख का उपाय ईश्वर है तो दुख, सुख के अभाव में उसका स्मरण होगा, सुख की विद्यमानता में उसका स्मरण कैसे होगा? क्यों कि आप ये कहोगे कि ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है, सूत्र तो यही कह रहा है।
मतलब जो कहते हैं कि हमें सदा भगवान याद रहता है, वो सदा दुखों से भयभीत रहते हैं, तब वो उसको याद करते। यदि वो दुखों से भयभीत न होते तो फिर सुख को याद करने की आवश्यकता नहीं थी। और सूत्र ने यही कहा, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये इतने दुख हैं। सर्वमेव दुखम विवेक, सब दुख ही है, तब वो याद कर रहा है। गायत्री मंत्र का एक प्रकरण देखो, 3 शब्द हैं, भू भुव स्व। भू जो प्राणों का भी प्राण, भुव छुड़ाने हारा, और स्व, ये 3 बात है। मतलब अस्तित्व वो आत्मा का भी आत्मा है, क्योंकि वो प्राणों का भी प्राण है, आत्मा का भी आत्मा है। कहां कहा है? वेदांत वाला प्रकरण है छांदोग्य का। तदात्मक तद अंतर्यामी त्वम असि, तद आत्मक तद अंतर्यामी त्वम असि। किसने किसको कहा? श्वेत केतु को उसका पिता कह रहा है। तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वह तू है। हे श्वेत केतु वह तू है। वह कौन? तदात्मक तद अंतर्यामी, वो तेरी आत्मा का भी आत्मा है, उससे युक्त वह तू है। वह तू है का सीधा अर्थ ये लोग करते, तू भी वही है जो वो है, तू भी वही है जो वह है। वह तो ब्रह्म है, इसलिए तू भी ब्रह्म है, इसका ये अर्थ करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तदात्मक तद अंतर्यामी त्वम आसी, वो जो तेरी आत्मा का भी आत्मा है वैसा तू है। जैसे और चीजों का आत्मा वह है, वैसा वह तेरी आत्मा का भी आत्मा है। जैसे वो आत्मा वस्तुओं का आत्मा है, वैसे तेरी आत्मा का आत्मा होने से वैसा तू है। तत् त्वम असि, वैसा तू है। तो मूल बिंदु क्या था? दुखों से छुड़ाने हारा और सुख स्वरूप। तो सुख स्वरूप यूं समझो, सुख का ढेर है, सुखमय है, सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तब कुछ भी नहीं है तो वो उसकी जरूरत कब पड़ती है? मतलब दुख होगा कब? जो सुख नहीं होगा, नहीं तो दुख कहोगे किसे? उसका न होने ही से तो दुख कहलाएगा। सुख का न होना ही तो दुख है। मतलब दुनिया में किसी वस्तु की जरूरत है, वो नहीं है, वो दुख है। सर्दी है, कपड़ा चाहिए, नहीं है, दुख है। बीमारी है, औषध चाहिए, नहीं है, दुख है। भूख लगी है, भोजन चाहिए, नहीं है, दुख है। प्यास लगी है, पानी नहीं मिला, दुख है। तो जो चाहिए वो न होना दुख है। तो चाहिए पर सुख है, और नहीं चाहिए पर नहीं मिला, इसलिए दुख है। तो परमेश्वर दुख होगा कब? जब वो नहीं होगा। अब नहीं होगा में होगा कैसे करोगे? या तो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो दुख होगा, होगा तो सुख होगा। दुख में याद नहीं हो सकता भाई, दुख में याद नहीं हो सकता। दुख नहीं होगा तो वह होगा ही होगा, सुख होगा तो वह होगा ही। गड़बड़ है, बनी नहीं बात। मतलब वो उसके न होने का नाम दुख है, क्योंकि वो सुख स्वरूप है। उसके न होने का नाम दुख है। तो आप उसको दुख में याद करोगे, ये वाक्य कैसे बनाओगे? मतलब उसका होना ही सुख है, तो सुख में याद करो, ये बात तभी बनेगी
जब आपको दुख का भान हर समय बना रहे, तब वो सूत्र लिखा गया कि भाई संसार में जिन जिन वस्तुओं को हम सुख का कारण मानते हैं, वास्तव में वो सब वस्तुएं सुख नहीं देती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जो जानता है कि इन वस्तुओं से सुख है, वो दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो बेकार है, इनसे सुख नहीं होने वाला है। वो हर एक चीज से डर रहा है, इसलिए सदा सावधान है। सदा सावधान कौन रहेगा? जो डरेगा। जिसमें डर ही नहीं है उसको ज्यादा सावधान रहने की चिंता नहीं होती। मुझे भय नहीं है तो मैं डरूंगा, सावधान क्यों रहूंगा? तो इसलिए संसार में दुखों से जो डरता है वो जो है वो उसकी ओर होता है। जो दुखों से डरता ही नहीं है वो क्या होगा? एक महाराज जी थे, वो कहने लगे, बोले मेरा ऋषि था तो बड़ा निर्भीक। ऋषि दयानंद के लिए कहते, बोले मेरा ऋषि था, गुरु था तो बड़ा निर्भीक, पर वो संसार से डरता था, मैं नहीं डरता। बोले वो संसार से डरता था, मैं संसार की किसी चीज से नहीं डरता। तो अब संसार से नहीं डरता तो उसके महत्व का अर्थ क्या निकलेगा? जब संसार की वस्तुओं में सुख लगेगा तो उस ओर जाएगा ही क्यों? उस ओर जा ही नहीं सकता, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसका ध्यान तभी जाएगा जब यहां अपूर्णता दिखाई देगी, अधूरापन दिखाई देगा, यहां प्राप्ति की संभावना नहीं दिखाई देगी। तो उसने कहा परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति। अच्छा ये बताओ, इन सब के बाद कौन सा क्षण आपका बचता है जिसमें आप सुख अनुभव कर सकते हो? कोई क्षण है? या तो कहीं परिणाम दुख होगा, या कहीं ताप दुख होगा, कहीं संस्कार दुख होगा, और कुछ नहीं होगा तो गुणवृत्ति विरोध दुख होगा। जब ये चार दुख कोई समय छोड़ेंगे नहीं, हर समय ये बने रहेंगे, और हर समय ये दुख बने रहेंगे, इसीलिए परमेश्वर का हर समय बना रहना जरूरी हो जाएगा। अच्छा इसको गीता की पंक्ति में याद करो, पूरा श्लोक बोलो, चतुर्विधा, आधा आधा बोलते, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त सबसे ज्यादा ईश्वर का स्मरण करने वाला कौन? आर्त दुखी, चिल्लाने वाला, हाय मर गया, आर्त भगवान। आर्त मतलब और कोई वैसे याद नहीं करेगा उसे, सबसे ज्यादा दुखी आदमी करेगा। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। डॉक्टर कहता है महाराज अब तो गंगा जल पिलाओ और भगवान को याद करो, हो गया। आदमी के बस का नहीं है। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। अब वो जो करेगा सो होगा। तो इसलिए वो ये कहता है कि भाई आर्त, बाकी तो और हैं जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, वो तो करते रहेंगे, लेकिन दुखी करेगा सबसे पहले ईश्वर को याद। मतलब ईश्वर वो है जहां मनुष्य की सीमा समाप्त हो गई। जब तक रास्ता है तो आदमी चलेगा, रास्ता ढूंढेगा कब? जब रास्ता खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तभी ढूंढेगा ना। जब तक अच्छी खासी सड़क सामने मिल रही है तो चलता चला जाएगा। कहीं दो रास्ते आ जाए तो सोचेगा कहां जाऊं, रास्ता बंद हो जाए तो सोचेगा कैसे जाऊं। कभी आप अकेले हो और किसी सड़क पर चल रहे हो और दो तरफ जाना हो, कुछ पता ना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। एक बार मैं जोधपुर गया, पहुंच गया 4 बजे, पीपाड़ जाना था मुझे। तो कहीं पीपाड़ तो गया ही गया, लेकिन उससे 13 किलोमीटर दूर एक गांव था, कोसाना है अभी भी, वहां जाना था। वहां के व्यक्ति बहुत बार आते रहते थे। अब 4 बजे पहुंच गया, दिसंबर का मास था, अंधेरा था, क्या करूं? कुछ लोग ताप रहे थे, मैं भी बैठ गया। फिर मैंने सोचा यहाँ बैठे बैठे क्या होगा, इतनी देर में तो चला जाऊंगा, 13 किलोमीटर तो खुला है, पैदल ही पहुंच जाऊंगा। उठा, मैं चला, गली में से निकला, 2-3 पूछ के निकल गया। जैसे ही जंगल में चला गया
आधा घंटा चलने के बाद 2 रास्ते आ गए, क्या करूं? फिर मैंने देखा जो ज्यादा चलता है उस पर चला गया। फिर दूर जाने के बाद 2 रास्ते ऐसे आए जो बराबर चल रहे थे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं खड़ा हो गया और तब तक खड़ा रहा जब तक सूर्योदय नहीं हुआ। तब गांव से खेत में कोई व्यक्ति आया, तब मैंने पूछा कि मैं जाऊं किस रास्ते से, लेकिन फिर भी मैं बस से पहले पहुंचा। तो क्या होता है कि रास्ता का संकट होता कब है? जब सामने विकल्प खड़ा है तब चुनाव की जरूरत पड़ती है, या रास्ता बंद है तो चुनाव की जरूरत पड़ती है। जब तक रास्ता आपको मिल रहा है और आप चल रहे हो तो आप क्यों सोचोगे किधर जाना है? तो संसार में जो आप खाना पीना ओढ़ना पहना कर रहे हो, जब तक वो सहज है और आपको सुख दे रहा है तब तक आप दूसरी ओर नहीं जाओगे। या तो आपको पहले से डर लग जाए कि ये खत्म होने वाला है, मतलब पैदा तो डर ही करना है ना, और डर पैदा तब हो सकता है जब ये लगे कि ये खत्म होने वाला, मैं मरूंगा। आदमी तब डरता है। जब तक मैं मरूंगा ये मेरे में डर नहीं है तो मैं कैसे इधर उधर कुछ करूंगा? आदमी जिस दिन ये समझेगा कि मैं मरूंगा, उस दिन तो दुनिया से भागना ही भागना है उसे। हम सब दुनिया में इसीलिए हैं कि हमको कोई डर नहीं है। हम भले ही समझते हो अपने को बहुत समझदार है, लेकिन जैसे एक अज्ञानी बालक चला जा रहा है, आगे एकदम गड्ढा है लेकिन चला जा रहा है, और गिर ही जाए तब रोएगा, उससे पहले तो नहीं रोएगा। लेकिन एक समझदार आदमी गड्ढे को देखकर मुड़ जाता है, मजबूर हो जाता है, हट जाता है। तो जिस दिन तक हमको सीमा की समाप्ति नहीं लगेगी ना, तब तक हम उसके बारे में चिंता क्यों करेंगे? वो चिंता कराने के लिए शास्त्र पैदा किया गया है कि भाई ये देख, तू जहां पहुंचा नहीं है वो खत्म वहां हो रहा है, फिर क्या करेगा? वो समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करेगा? तो समाप्त हो जाएगा फिर क्या करेगा? जब समाप्त होना है ये सोच लिया तो फिर वहां जाने से क्या लाभ है? जब समाप्त ही हो जाना है, अधूरा ही रहना है, आगे मिलना ही नहीं है, तो वहां जाकर क्या करेंगे? फिर छोड़ो, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां लंबा कुछ काम चले। वो बोले जी आ जाओ, 6 महीने आपके लिए काम है, तो वो सोचेगा ये 6 महीने का काम करूं कि जो साल का मिल रहा है वो करूं, तो आदमी उधर जाएगा ना। तो ये सब दिहाड़ी जो है ना दुनिया की, ये परमानेंट सर्विस नहीं है, ये दिहाड़ी का धंधा है। आज मिला कल खत्म हो गया, कभी आधा मिला कभी पूरा मिला, कभी अच्छा मिला कभी बुरा मिला। अंतर क्या रहता है कि इसमें जो थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है ना, उससे आदमी उससे जुड़ा रहता है और दूसरे का उसे पता नहीं होता है। क्योंकि पता नहीं होता, यह बात क्यों जरूरी है कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 चीजें सामने हो और आदमी घटिया का चुनाव करे, यह संभव ही नहीं है। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प है तो आदमी श्रेष्ठ का चुनाव करेगा, विकल्प नहीं है तो जो है सो ठीक है। तो हम दुनिया में विकल्प लेकर नहीं रहते, हम इसको ये अच्छा मान करके चल रहे हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई पता लग जाए ना कि जिस चीज से हम दुखी हैं उसका कोई विकल्प भी है, तो फिर हम दुखी क्यों रहना चाहेंगे? हमको या तो दुख का अनुभव नहीं है या हमारे पास विकल्प नहीं है, और अधिकांश में अनुभव नहीं होता। अनुभव थोड़ा बहुत हो भी तो विकल्प का पता नहीं होता, और विकल्प गलत सलत पता होता है तो सारे करते हैं। देख लो दुनिया में जितने ये पंथ है, मत है, गुरु हैं, ये मूर्ति हैं, जो कुछ हैं, ये सब क्या है? विकल्प। तो आदमी दुखों से छूटने के लिए विकल्पों की ओर जाता है। ये सब विकल्प हैं दुख से बचाने वाले। अब वो अलग बात है कि वो दुख देते हैं कि छुड़ाते हैं, लेकिन आदमी क्योंकि सही विकल्प को नहीं जानता, इसलिए जैसा विकल्प उसके सामने आता है वैसा स्वीकार करता है। चलो ये बात लंबी हो जाएगी, मंत्र को समाप्त करते हैं। तो वो ये कहता है, जब ये समाप्त हो गया, उसने देख लिया कि ये बहुत ही दुखी करने वाली चीज है, इसमें अपना भी, परिवार का भी, समाज का भी, आत्मा का भी, सब बुरा ही बुरा होता है। तब वो ये कहता है कि भले लोगों जो तुम मुझे इस काम में फंसाने वाले हो, मित्रम कृणुध्वम,
तुम मेरे से दुश्मनी मत करो, क्योंकि मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या निर्धनानां महाधना व्रतिनः पापशीलानां असतीनां कुलांगना। तो ये क्या है कि कौन द्वेष करता है? जो उस प्रवृत्ति का नहीं है उससे दूसरा व्यक्ति द्वेष करता है। तो जितने बुरे लोग हैं वो किससे द्वेष करेंगे? अच्छों से। मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या, द्वेष योग्य। तो मूर्ख लोग पंडितों से द्वेष करते हैं। तो तू कहता है भाई तुम द्वेष मत करो मेरे से, मित्रम कृणुध्वम, मुझे तुम मित्र बना लो। मृणतानो, अरे मुझे भी बर्दाश्त कर लो, मुझे भी सह लो, मुझे भी सहज रख लो। मानो घोरेण चरता भी दृष्णु, अपना जो दृष्टिकोण है ना क्रूर वाला, वो जरा मेरे साथ मत रखो। हाँ, न्योन मन्यु विषता मराती, तुम्हारे क्रोध का पात्र कोई और बन जाए जो तुम्हारे लायक हो। तुम जिससे लड़ना चाहते हो, जिससे तुमको लाभ होता है, उसको करो। अन्यो बभ्रूणाम प्रसितोन्वस्तु, इस पाश के, ऐसे इसको पाश ही तो कहते हैं ना, और वैसे पाश किसको कहते हैं? वो अपने यहां उदुत्तमम, कौन सा मंत्र है? हाँ, उदुत्तमम पाशमस्मदवाधमम विमध्यमम श्रथाय, 3 पाश, उत्तम, मध्यम, आधम। तो पाश, पासे को भी कहते हैं, और पाश बांधने वाले जाल या रस्सी को भी कहते हैं। तो कहते हैं न्यूनमन्यु प्रसतोन वस्तु, कहता है कि उस पाश में कोई और ही बंधे जो जिसको बंधने की रुचि हो, मैं उसमें बंधने वाला नहीं हूं। तो इस दृष्टि से यहां पर ये समापन, इसका उपसंहार जो होता है कि वो ये कहता है कि 2 तरह की बात आपको सोचनी पड़ेगी। आपको स्वयं आत्मा को बलवान बनाना पड़ेगा, वो परिणाम को देखकर होगा, और जो बुराई वाले लोग हैं उनसे आपका जो मुकाबला है उसको में आपको सहना पड़ेगा। उनको या तो समझा के सह लो, दूर हो के सह लो, या लड़ के सह लो, 3 परिस्थितियां होती हैं। तो इसके लिए कौन सा सूत्र काम में लाओगे? हाँ, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो इसने वो उपाय किया है, चित्त प्रसादनम। मित्रम कृणोद्धम, भाई मेरे तुमसे दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, तुम मुझे छोड़ दो। मित्रम कृणोद्धम, तो वो मंत्र, वो सूत्र यहां पर काम में लाओ और उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ो। तो ये आपका समय हो गया और ये अक्षर सूक्त हो गया। कल क्या करोगे? देखो आपके कितने सूक्त हो गए। पुरुष सूक्त हो गया, श्रद्धा सूक्त हो गया, ज्ञान सूक्त हो गया, वाक सूक्त हो गया, नासदीय सूक्त हो गया, श्रद्धा सूक्त हो गया, हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया, और अक्ष सूक्त हो गया। ये आपके 10 सूक्त हो गए बैठे बैठाए। तो 9 हो गए होंगे, एक आध कोई छूट भी गया होगा। पुरुष तो हो ही गया था ना, तो हो गए ना 10 सूक्त। अब कौन सा करना है? हाँ, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक बहुत अंतिम सूक्त है, शची पौलोमी। क्या? शची पौलोमी। उसका देवता भी शची पौलोमी है, उसका ऋषि भी शची पौलोमी है। उसकी विशेषता क्या है? वहां एक महिला का स्वरूप है। तो वे मतलब उसको जानने में लाभ क्या है कि वेद एक स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। उसका मंत्र है उदसौ सूर्यो अगाध उदयम मामको भग अहम तद विद्वलापतिम अभ्यसाक्षी विशासही अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी ममेद अनुक्रतु पति सेहानाया उपाचरेत मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तम।
इदं तदक्रिदेवा असपत्ना किला भुवम असपत्ना सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरी आवृक्षम अन्यासाम वर्चो राधो अस्थेयसामिव। मतलब उद्घोषणा है इसमें, दबाव नहीं है। समझ ऐशम्यमाद्य सपत्ना अभिभूवरी, मैंने अपने दुश्मनों को जीत लिया है और आज मेरा कोई शत्रु नहीं है। मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्यौ में श्लोक उत्तम। अच्छा, उसके याद करने से ये काम आएगा कहीं कहीं कि जो सामान्य दृष्टिकोण है ना महिलाओं के प्रति, तो वेद क्या कहता है। बाकी सब जगह आपको गड़बड़ मिलेगी, सब जगह दूसरे दर्जे की नागरिकता है महिलाओं के लिए, लेकिन वेद में नहीं है। बाकी के वेद के बाद के ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगी, और कहीं कहीं वेद के 2-3 टुकड़े हैं जिनको स्त्री विरोधी मानकर प्रस्तुत किया जाता है, उस पर भी विचार कर लेंगे, चलेगा। ठीक है, कल इसको देख लेंगे। हाँ, आशीर्वाद देना है, बुला लीजिए। हाँ, कहीं साथ साथ बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। चलिए, आप दोनों हाथ जोड़कर बैठिए। आप सब हमारे मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कीजिए आशीर्वाद के लिए। कौन कौन से, तीनों पढ़े हैं कि एक पढ़े? ये तो है ही है। अच्छा चलिए, ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानम वाचः सुदिनत्वम अन्नाम। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम दत्वा। आगे क्या है? देही। चलिए, अब इसका अर्थ देखिए। यहां हमने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे इंद्र, हे परमेश्वर, नवदंपति को, बोलिए, नवदंपति को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य, दिन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान कीजिए। ओम सत्याः शिवाः सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः। हे प्रभो, नवदंपति की सकल सदिच्छाएं सदा पूर्ण होवें। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आशीर्वाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप यः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि।